बच्चा को लेके जाते समय दोनों ने बच्चा को पूछा है आपको एग्जैक्टली क्या हुआ, गाड़ी मारा ना किसी ने मारा है। तब बच्चा जो दोनों को किसी का नाम रिवील किया है। यहाँ में गैंग का इन्वॉल्वमेंट है, एडल्ट का इन्वॉल्वमेंट है। हम लोग ये विक्टिम फैमिली का तरफ से सिग्नल भी दिया है। इसको पुलिस जो एक्यूज को जो तीनों अबू को जो मर्डर किया उनका हम लोग अभी तक हम लोग का तरफ से उनसे बात नहीं हुआ। और सब लोग सोच के देखिए कोई इंसान जो एक पंच में मर सकता है क्या? नहीं। वेरेज उनका फेस में बॉडी में सेवरल स्क्रैचेस है फेस में, और ये स्कल पट्टा है जिसका वजह से उनका ये डेथ। हम लोग इसलिए ये नो पीस नो जस्टिस नो पीस इसलिए हम लोग स्लोगन लगाया है और कैपिटल पनिशमेंट मांगा है। तो इसका हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम लोग बोला है, इसलिए बोला है, नारा लगाया है कि यहाँ में एक छोटा बच्चा जो एक पंच दिया है, दे के इसको मारा है, बोला है एसपी का स्टेटमेंट का हिसाब में। तो उसमें दिखने से एक पंच से आपका मल्टीपल इंजर तो नहीं होगा, सेवरल इंजर तो नहीं होगा। उसका मट्टा फुटा है, आंख खराब हो गया, उसका जो टूटा है, उसका ऊपर नीचे का दांत गिर गया, एल्बो टूट गया और आदमी मर गया। वो एक पंच से तो नहीं होगा। तो उसे हम मानता है कि वो एक इंसान का, एक बच्चा का सिर्फ ये हाथ नहीं है, इसमें गैंग होगा, इसमें एडल्ट का, बड़ा आदमी का, पक्का ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इसलिए मैं ये पुलिस प्रशासन को निवेदन करता हूँ, इसको आप लोग ये जल्द से इन्वेस्टिगेशन कीजिए इनर से, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। सर, पुलिस की तरफ से ऑलरेडी एक एसआईटी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम उन लोगों ने कंडक्ट किया है ये केस के लिए, जिसको एसडीपीओ सर लीड कर रहा है। तो आप और जो ये केस का जो मेन जो एक्यूज है वो एक जुवेनाइल है, जैसे आप लोग सब लोग को भी पता होगा। तो जुवेनाइल लॉज के हिसाब से तो वो जुवेनाइल कस्टडी में ही जाएगा, तो कोर्ट लॉज जो है वो कहीं अप्लाई नहीं करता है बच्चों लोगों पे। तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? जुवेनाइल का बोलने से देखिए, आप मर्डर तो मर्डर है, चाहे एडल्ट को मर्डर करो या टीनी एज का मर्डर करो, आप जुवेनाइल को का भी सेक्शन होगा, उसका भी कानून का कुछ सेक्शन होगा, आर्टिकल होगा। तो उसको इसमें जुवेनाइल बोल के भी नहीं है, मैं पहले से बोला हूँ। यहाँ में गैंग का इन्वॉल्वमेंट है, एडल्ट का इन्वॉल्वमेंट है। हम लोग ये विक्टिम फैमिली का तरफ से सिग्नल भी दिया है। इसको पुलिस जो इसको अभी तक अरेस्ट नहीं क्यों नहीं कर रहा है, ये हमारा डिमांड है, आज का डिमांड है। पीसफुल धरना में हम लोग डिमांड किया है, सबको अरेस्ट करना चाहिए जो गैंग में है। अच्छा, ये उसका हिसाब से जो बताया जा रहा है कि एक पंच पे जो है, जो उसका जो हादसा इस तरीके से हुआ है, उसका बाद में उसका जो देहांत हुआ है जी। तो आप लोग का सोसाइटी का, फिर आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे एक से अधिक लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। कल को जाके एक से अधिक अगर पकड़ में नहीं आता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो उसको लेके आप लोग कहाँ तक सोच रखता है, आप लोग का सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ तक होगा? तो हम लोग का सोसाइटी KKWS तो अब अनाउंसमेंट कर दिया है कि इसको जस्टिस नहीं मिलेगा अगर जैसे एक्सक्यूज का वर्जन जो एसपी साहब ने बताया उसका इस सब में एलिगेशन दे के जा रहा है। तो यहाँ हमको जस्टिस नहीं मिलेगा, हमारा बच्चा को जस्टिस नहीं मिलेगा, तो हम लोग हाई लेवल तक सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। कि बच्चा को जो इतना ग्रीवियस इंजरी उनको मिला है बदन में, मतलब मल्टीपल इंजरीज है, तो उस बात को जब 28 का इवनिंग को ये घटना हुआ, देन 29 का मॉर्निंग को बच्चा का डेथ हो गया। देन फिर हम लोग अपना से मतलब ये सोर्सेस कलेक्ट किया है, एंड देन जब जो बच्चा जब सीरियस कंडीशन में था, जब बच्चा वहाँ पे गिर पड़ा था, लेकिन उसको जब उठा के लेके फर्स्ट एड जो है एक फार्मेसी है नियर बाई हाईवे में, एक तानाताहिन फार्मेसी, तो वहाँ में पास एड दिया गया। तब तक बच्चा जो कॉन्शियस में था, मतलब होश में था। देन बच्चा जो इवन वहाँ पे पानी भी मांगा गया था, तो पानी ऑफर किया था, लेकिन वो पानी डिनाइड किया, उनको पेप्सी चाहिए बोला। देन बच्चा को वहाँ एक पेप्सी भी पिलाया। देन इसके बाद वो फार्मेसी में फर्स्ट एड देने के बाद फ्रिज में ले गया। तो इसका बाद में जो 2 लड़का था हमारा, उनका जीजाजी लगता है विक्टिम डिजीज का, पानी बातें और अमर टमची, तो दोनों लेके गया। देन इसका बाद दोनों को जब गाड़ी में बच्चा को लेके जाते समय दोनों ने बच्चा को पूछा है
आपको एग्जैक्टली क्या हुआ, गाड़ी मारा ना किसी ने मारा है। तब बच्चा जो दोनों को किसी का नाम रिवील किया है कि उन लोग ने मिलके मुझे मारा है। तो इसके लिए इस बात को लेकर हम लोग पुलिस को 29 को FR घटना हुआ था, 31 को फिर हम लोग एडिशनल FR दिया जब वहाँ से वापस फ्यूनरल होने के बाद। तो उस चीज़ को अभी तक पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है हम लोग का जो देखने का मुताबिक। वो नाम किसका इन्वॉल्वमेंट हो अभी मैं रिवील करना नहीं चाहूँगा, दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और अभी उस चीज़ को अगर पुलिस सही से काम नहीं करेंगे तो हम कोर्ट में हम फिर अप्रोच करेंगे कि ये जो आदमी जो अक्यूज शामिल है उसको भी उस केस में लाया जाए। भले वो एडिशनल FR केस रजिस्टर करने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी केस रजिस्टर है, द्विमुख PS केस नंबर 15/25 रजिस्टर्ड है मर्डर सेक्शन में। तो उसमें एडिशनल FR दिया इसलिए कि जो एक्यूज उसमें इन्वॉल्व है उसको अरेस्ट करने के लिए हम लोगों ने एडिशनल FR दिया। देन सो फार वी आर सीइंग दैट पुलिस हैज नॉट अरेस्ट द पर्सन व्हिच नेम वाज रिवील्ड बाय द डिजीज ऑन दैट पर्टिकुलर नाइट ऑफ इंसिडेंट। ये है। अच्छा, आप एक एज ए एडवोकेट होने के नाते और साथ ही साथ रिलेटिव होने के नाते जो SP साहब का जो है आपने स्टेटमेंट देखा है, वो प्रेस बाइट्स को लेके आपका क्या ओपिनियन? अभी देखिए, मैंने इसलिए भी थोड़ा पहले भी मैंने कहा कि एक्यूज जो कुछ भी कहेंगे, एक्यूज का वर्जन को लेके पुलिस जो उसमें इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं कर सकता है। एक्यूज कुछ भी झूठ बोलेंगे क्योंकि वो अभी माइनर है। अभी उनको भी पता है कि किसी ने उनको उस एक्यूज को जुवेनाइल को इंसिस्ट किया है कि आप यही स्टेटमेंट को स्टैंड करके रखना कि सारा एलिगेशन को डिजीज का ऊपर में बर्डन को शिफ्ट करके रखा हुआ है कि उसको आप स्टैंड करके रखना है। कि उनको मालूम है कि पुलिस उनको मारपीट करके 3rd डिग्री टॉर्चर करके पूछताछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपना उस झूठ मूठ का स्टेटमेंट में स्टैंड करके रखा हुआ है। और उसको मालूम है हम लोग उसको किसने ये स्टेटमेंट को देने के लिए उसको लीड किया गया, उसको एडवाइस किया गया, वो मालूम है हमको। इसलिए SP साहब को भी हम लोग उसने बात किया कि आप एक्यूज का वर्जन में कंक्लूजन केस को मत करिए। मैं थोड़ा पहले भी बोला है कि आप केस को तह तक जाइए, जड़ तक जाइए, किसने इन्वॉल्व किया उसको आप पूरा उस केस में उसको बुक करना है एज पर लॉ का हिसाब से। इसलिए मैं SP साहब को अभी भी कहता हूं कि आप एक्यूज का वर्जन में मत जाए, क्योंकि जो इंसान को मारपीट किया, जो गुजर गया है, अभी वो कैसे क्लेरिफाई कर पाएगा, नहीं मैं उसे नहीं किया था, ऐसे किया था। अभी इसलिए पैसा मांगा है, उनको मारपीट किया है, उसको पैसा मांगते रहता था, ऐसे तो कई भी सोर्सेस में नहीं आ रहा है। और वो बच्चे जो कभी हम लोग से भी 10 रुपया भी नहीं लेता है, वो कैसे किसी को पैसा 1000 रुपया मांग सकता है? और 1000 रुपया लेके उस बच्चा जो क्या करेंगे? सुनने में आया है कि जो एक्यूज ने उनको मारा है, उनका दीदी का ये डिस्क्लोज है कि उसी दिन को 28 का दिन को 5 बच्चे उनका घर में पैसा डोनेशन मांगने आया था 500 करके, जो उनको बच्चे का बीच में एक पिकनिक खाने का बात था, क्लास 5 स्टूडेंट का। ये बात सामने आ रहा है। अभी पुलिस उसको कितना तय तक गया अभी तक हमको पता नहीं, हम लोग बाद में उसको देखेंगे।